हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 13 से 16 नवंबर तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब आज का अपना ये सेशन। तो ये है हमारी स्क्रीन पे हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एनुअली ऑन विच डेट। जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे होता है वो इंडिया में किस डेट को मनाया जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 नवंबर को। 12 नवंबर को हम मनाते हैं पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये 12 नवंबर को क्यों मनाया जाता है। तो आज ही के दिन जो हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं, यानी कि महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR के स्टूडियो में गए थे। वो महात्मा गांधी की फर्स्ट और ओनली विज़िट थी AIR के स्टूडियो में। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर हमारा ऑल इंडिया रेडियो आया है तो इसका भी थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट कर लेते हैं। तो जो ऑल इंडिया रेडियो है वो 1936 में फाउंड हुआ था और 1957 से ऑल इंडिया रेडियो को हम लोग जानते हैं आकाशवाणी के नाम से। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी ने फर्स्ट और लास्ट टाइम ऑल इंडिया रेडियो का स्टूडियो विज़िट करा था। और ऑल इंडिया रेडियो फाउंड हुआ था 1936 में और 1957 से इसको आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। अब आगे बढ़ते हैं हम आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे इज़ चेंग मेंग claimed ITTF Women's World Cup title. She belongs to which country? जो चेंग मेंग है उन्हें मिला है IITF वुमेंस वर्ल्ड कप टाइटल। ये बिलोंग करती है ऑप्शन नंबर सी, चाइना से। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये IITF की फुल फॉर्म क्या है। तो IITF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। टेबल टेनिस फेडरेशन। और ये जो अभी हमारा हुआ था IITF का वुमेंस वर्ल्ड कप, ये हुआ था चाइना में, वेहाई चाइना में इसका वर्ल्ड कप हुआ था। तो यहाँ पे फुल फॉर्म प्लस साथ में ये कहाँ हुआ था, ये दोनों चीज़ें आपकी ध्यान देने वाली हैं। तो ये आपको एग्ज़ाम में याद रखना होगा। और इसका सही आंसर था चाइना से बिलोंग करती हैं जो चेंग मेंग हैं। अब बात करते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की। वर्ल्ड निमोनिया डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट। जो वर्ल्ड निमोनिया डे है वो किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 नवंबर में। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि निमोनिया की स्पेलिंग हमारे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्पेलिंग इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो वर्ल्ड निमोनिया डे है वो हम मनाते हैं 12 नवंबर को। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन है, हीरो मोटोकॉर्प अनाउंस्ड एग्रीमेंट्स फॉर इंडियन मार्केट विद विच कंपनी। जो हीरो मोटोकॉर्प है उन्होंने इंडियन मार्केट में एग्रीमेंट साइन करने का अनाउंसमेंट करी है, तो वो किस कंपनी के साथ करी है? तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन की बात करें तो इसके जो CEO हैं वो हैं जो चैन जिट्स। ये है हार्ले डेविडसन के अभी करंट CEO। तो ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि किस कंपनी के साथ अभी एग्रीमेंट साइन करना अनाउंस करा है और उनके CEO कौन हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच स्टेट गवर्नर रिलीज्ड अ बुक माजी भिंड
माझी भिंड नाम की एक बुक किस स्टेट के गवर्नर ने अभी हाल ही में रिलीज़ की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। यहाँ पर बात करते हैं कि जो ये स्टेट गवर्नर की बात हुई है, तो महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नर है भगत सिंह। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इन्होंने हाल ही में माझी भिंड नाम की बुक को रिलीज़ किया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयुर्वेदा डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व नेशनली ऑन विच डेट? जो आयुर्वेदा डे है वो नेशनली इंडिया में कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 नवंबर। अगेन इम्पॉर्टेंट डेज आपके पेपर में बहुत आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से दिन कौन सा इम्पॉर्टेंट डे है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 की। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ न्यू बुक ऑन गुलजार बोस्कियाना? गुलजार बोस्कियाना नाम की एक नई बुक आई है, उसका ऑथर कौन है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्णा प्रकाशन। राधा कृष्णा प्रकाशन हमारे जो ऑथर हैं इस नई बुक के, और ये इम्पॉर्टेंट बुक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ये हाल ही में रिलीज़ हुई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। वर्ल्ड काइंडनेस डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डेट? वर्ल्ड काइंडनेस डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? वर्ल्ड काइंडनेस डे किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13 नवंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड काइंडनेस डे। आगे बात करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियाज़ फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम इज़ बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? मतलब कि जो इंडिया का फर्स्ट सैंडलवुड यानी चंदन म्यूजियम है वो कौन सी स्टेट में बनने वाला है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व ऑन नवंबर 14। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया गया। हमें बताना है कि इस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का थीम क्या था। तो इस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का थीम था द नर्सेज एंड डायबिटीज़। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो भी इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं अगर उनका कोई थीम डिसाइड किया गया है तो आपसे एग्ज़ाम में उसका थीम भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नर्सेज एंड डायबिटीज़। और दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली यहाँ पर ये है कि जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है वो हम मनाते हैं नवंबर 14 को, और इस साल उसका थीम था द नर्सेज एंड द डायबिटीज़। और यहाँ पर बात कर लेते हैं नवंबर 14 की। तो नवंबर 14 को चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है, और ये जो चिल्ड्रंस डे है ये हम मनाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे पे, बर्थ एनिवर्सरी पे, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। चलिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अब आगे बढ़ते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। Which ministry launched a campaign named Local for Diwali? कौन सी मिनिस्ट्री ने कैंपेन लॉन्च करी है जिसका टाइटल है लोकल फॉर दिवाली? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। अब बात करते हैं आज के 12th क्वेश्चन की। Which city kept its Guinness World Record for second year by lighting diyas? कौन सी सिटी है इंडिया की जिसने अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को मेंटेन करा सेकेंड ईयर भी लाइटिंग दिया से, यानी कि दिए जलाकर? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या। और अयोध्या है हमारा यूपी में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। Which state has decided to grant 100% tax exemption to all battery operated vehicles till December 31, 2022? कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने डिसाइड करा है कि वो 100% टैक्स एग्जेम्पशन यानी कि 100% टैक्स हटाएगी टू ऑल बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स? मतलब जो व्हीकल्स बैटरी से ऑपरेट हो रहे हैं उनको 100% टैक्स
से छुटकारा मिलेगा दिसंबर 31, 2022 तक। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है बी, तमिलनाडु। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो बुक निकाली गई है पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, उसका ऑथर कौन है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमाल बंद्योपाध्याय। तमाल बंद्योपाध्याय इस बुक के ऑथर हैं। अब बात करते हैं एक और बुक की। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड टिल वी विन। टिल वी विन इनमें से किस ऑथर ने लिखी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि रणदीप गुलेरिया, गगनदीप कांग और चंद्रकांत लहरिया, तीनों ने मिलकर टिल वी विन बुक का ऑथर किया है। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 16 की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ एड्रेस्ड द 17th एशियन इंडिया समिट। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने 17th एडिशन, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है 17th एडिशन एशियन इंडियन समिट का जो 17th एडिशन था उसे एड्रेस किया है। हमें बताना है कि हेडक्वार्टर्स कहाँ है एशियन का। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जकार्ता, इंडोनेशिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो जकार्ता है वो इंडोनेशिया की कैपिटल है। ऐसे ही बांग्लादेशी कैपिटल ढाका है, इटली की कैपिटल रोम है एंड केन्या की कैपिटल नैरोबी है। तो ये है हमारा एशियन इंडिया समिट का, एशियन का हेडक्वार्टर्स है हमारा जकार्ता में। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो एशियन है उसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसको फाउंड किया था 8 अगस्त 1967 में और इसके मेंबर्स हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रूनी, कैम्बोडिया और म्यांमार। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि म्यांमार का पहले नाम बर्मा था, अब म्यांमार हो गया है। और लास्ट कंट्री जो है हमारी वो है लाओस। तो ये है एशियन से रिलेटेड जानकारी जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसे ध्यान दें। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 17, who has been awarded with International Children's Peace Prize for his efforts to educate young people about cyberbullying। किसको इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज से अवॉर्डेड किया गया है, यानी कि किसको इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज अवार्ड मिला है उसके एफर्ट्स के लिए यंग चिल्ड्रन को साइबर बुलिंग से एजुकेट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहादत रहमान। शहादत रहमान को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज अवार्ड दिया गया है हाल ही में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। विच सिटी विल होस्ट इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल। आप सभी को पता है कि जो इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल होने वाला है वो यूपी में होने वाला है, बट बात करते हैं कि ये किस सिटी में होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर में ये इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल होने वाला है। अब बात करते हैं आज के 19th क्वेश्चन की। विच बिजनेसमैन हैज़ टॉप द एडलगिव हुरान इंडिया फिलांथ्रोपी लिस्ट 2020। कौन से बिजनेसमैन ने टॉप किया है एडलगिव हुरान इंडिया फिलांथ्रोपी लिस्ट 2020 में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजीम प्रेमजी। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये है चेयरमैन ऑफ विप्रो। विप्रो के चेयरमैन हैं अजीम प्रेमजी और इन्होंने ही टॉप करा है एडलगिव हुरान इंडिया फिलांथ्रोपी लिस्ट 2020 में। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं आज के 20th क्वेश्चन की।
Which of the following state or union territory has launched Jeevan Seva app for safe and time transportation of COVID-19 patients? COVID-19 patients को सेफली और टाइमली पहुंचाने के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च की गई है। कौन सी स्टेट ने ये लॉन्च करी है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, न्यू दिल्ली। बात करते हैं 21st क्वेश्चन फॉर द डे। Who has been awarded as world's youngest author by International Books of Records? इंटरनेशनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स ने किसको यंगेस्ट ऑथर का टाइटल दिया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अभिजीता गुप्ता। ए, अभिजीता गुप्ता को वर्ल्ड्स यंगेस्ट ऑथर का अवार्ड मिला है हाल ही में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। Which title reserve of India will have Women's Nature Guide for the first time in history? हिस्ट्री में पहली बार कौन सी ऐसी टाइगर रिजर्व है इंडिया की जहाँ पर एक वुमेन नेचर गार्ड होंगी? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है ए, कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब बात करते हैं थोड़ी इसकी स्टैटिक जीके की। कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, काजीरंगा नेशनल पार्क है कांचनजुरी असम में, मानस नेशनल पार्क है असम में और डुडवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं कि हु इज़ द न्यू CEO ऑफ पैनासोनिक। पैनासोनिक का न्यू CEO कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूकी कुसुमी। यूकी कुसुमी है नई CEO पैनासोनिक की। तो ये थे हमारे 13 to 16 नवंबर के करंट अफेयर्स। होप करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया हो। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम रोज़ डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, वोकैबलरी और बहुत कुछ डालने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू सो मच।